मैं पूजा करने जा ही रहा था तो यहाँ पर मैं मरते मरते बचा। तो गाइस जैसे कि मैंने बोला था कि आज मेरा बर्थडे है और मैं अपने बर्थडे के दिन किसी जरूरतमंदों को हेल्प करूंगा, तो हम लोग मंदिर जा रहे थे दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर रास्ते में बाइक पंक्चर हो जाता है, तो कभी रोहित ठेलता है कभी मैं ठेल रहा हूँ, और आगे जाने के बाद गैरेज हम लोगों को मिलता है तो फटाफट से हम लोग गैरेज में चले जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद पंक्चर बनाने लगते हैं। और गाइज हम लोगों का 300 का यहाँ पर चूना लग गया। गाइज यार हम लोग सोचे थे यार कुछ मुझ बचाएंगे यार, यहाँ पर चूना लग गया। और जैसे ही हम लोग बनाकर और चमेली माई के मंदिर गए तो वहाँ पर अभी ताला लगा हुआ था, क्योंकि हम लोग 1 घंटा पहले ही पहुंच चुके थे। तो मैं और रोहित यहाँ पर इंतजार करने लगते हैं ताला खुलने की। तो हम लोगों को इंतजार करते करते यहाँ पर बच जाता है दोपहर का 1, और अभी भी ताला नहीं खुला हुआ है। और जैसे ही मंदिर का ताला खुलता है तो मैं पूजा करने जा ही रहा था, तो यहाँ पर मैं मरते मरते बचा, क्योंकि ये ट्रक अभी जो था मुझे अभी कुचल देता और मैं उसको छूकर ऐसे ही टक से वापस आ गया आपका भाई गाइज। और मैं जैसे ही इस मंदिर के अंदर जाता हूँ ना गाइज, तो मेरे के अंदर के जो नेगेटिविटी था वो टक से वापस चला जाता है गाइज। क्योंकि यहाँ इस मंदिर को इस चरलाई का सबसे प्रसिद्ध सबसे महान मंदिर माना जाता है यहाँ का। तो मेरे अंदर का जो भी नेगेटिविटी था ना गाइज वो सभी चला गया यहाँ पर इस मंदिर में प्रवेश करने के बाद। तो गाइज मैंने भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा फील कर रहा था गाइज अभी यहाँ पर बहुत ही। और मैं पहली बार यहाँ पर पूजा करने आया था, तो मैं पूछ रहा था इसे कि भाई अब मैं यहाँ पर आ तो गया, पर मैं पहले क्या करूँ यहाँ पर। तो मैं इन भाइयों से पूछने लगता हूँ कि भाई मैं अभी क्या करूँ यहाँ पे, अगरबत्ती बालू या लड्डू चढ़ाओ, पहले मैं क्या करूँ आप लोग मुझे बताइए। तो भाई लोग बोलते हैं कि मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो मैं अपने ही मन से यहाँ पे अगरबत्ती को फाड़ने लगता हूँ, और उसके पास मेरे पास लाइटर नहीं था तो उस भाई से मैंने लाइटर ले लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर फाड़ के अगरबत्ती जो होता है उसका प्लास्टिक में फाड़ लेता हूँ, ठीक है। पर यहाँ पर जो डस्टबिन होता है ना, डस्टबिन मुझे कहीं पर भी नहीं मिलता, तो मैं अपने ही जेब में इस कचरे को मैं अपने जेब में रख लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि यार मंदिर है, इधर उधर कचरा करने से बहुत ही गंदा हो जाएगा, इसलिए मैं अपने पॉकेट में इसको प्लास्टिक का अगरबत्ती का प्लास्टिक में अपने पॉकेट में रख लेता हूँ। और उसके बाद मैं आसपास में देखने लगता हूँ कि कोई है या नहीं, ताकि मैं उसे पूछ सकी कि मैं पहले क्या करूँ। तो यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं मिल रहा था गाइज। तो यहाँ पर फाइनली मुझे एक पंडित जी मिले, तो मैं उसे पूछने लगता हूँ कि पंडित जी मैं पहले क्या करूँ। तो उसने बोला कि आप पहले प्रसाद लाओ, तो मैं प्रसाद ला कर देता हूँ यहाँ पर। तो पंडित जी यहाँ पर चढ़ा देते हैं, और सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नारियल बच जाता है और चुनरी भी। तो कहता है कि इस चुनरी को इस मंदिर के जो ये गेट है ना उसके ऊपर बांध दो। तो मैंने बोला ठीक है पंडित जी मैं बांध देता हूँ। तो अभी मैं बांध ही रहा था, तो मैंने बोला कि कहाँ पर बांधू यार, ऊपर या नीचे। तो कहता है जहाँ पर खाली है वहां पर बांधो। तो मैंने कहा ठीक है पंडित जी मैं बांध देता हूँ, इसे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो कहा नहीं, इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो मैं यहाँ पर अपना इच्छा कहने लगता हूँ माँ चमेली माई से। और मैं तो कहता हूँ कि आप लोग भी आइए यहाँ पर दर्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ का मंदिर जो है सब बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ का मंदिर बहुत ही अच्छा है गाइस। यहाँ पर अपना इच्छा प्रकट करने से वो पूर्ण बहुत ही अच्छे लोगों को वो इच्छा पूर्ण होता है, ठीक है। बहुत ही मतलब उसका इच्छा पूरा हो जाता है यहाँ इस मंदिर में। तो आप लोग भी आए मेरा कहना। और मैं अपना इच्छा मानने के बाद पंडित जी बोलता है कि अब अगरबत्ती बाल लो, तो मैं चला जाता हूँ अगरबत्ती बांधने के लिए। और यहाँ पर गाइस अगरबत्ती बालने में यार बहुत ही टाइम लग रहा था, ठीक है। पर जैसे ना तैसे करके हम लोगों ने अगरबत्ती बाल लिया, और उसके बाद चले जाते हैं चमेली माई का पूजा करने के लिए गाइज। और पूजा करते वक्त यार मन में ऐसा अच्छा विचार आ रहा था कि बात ही मत करो आप लोग। तो मैं भी कहूँगा कि आप लोग भी यहाँ आए दर्शन करने के लिए यहाँ, क्योंकि ये बहुत ही शुभ मंदिर है गाइज। और यहाँ पर पूजा कर रहे थे यार, बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था, मेरे मन में बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा था पूजा करते वक्त। और अगरबत्ती दिखाने के बाद यहाँ पर अगरबत्ती रखने का जगह था, तो मैंने वहां पर 2 अगरबत्ती रख दिए, 2 नहीं 4 रखे शायद। तो हम लोगों ने यहाँ पर 4 अगरबत्ती रख दिए, और उसके बाद चारों ओर देखने लगे कि कहाँ कहाँ है, ठीक है, भगवान कहाँ है। और वैसे तो भगवान सभी तरफ है, पर यहाँ का मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ उस पार। और उस पार जाने के बाद यहाँ पर अगरबत्ती देखते हैं यहाँ पर रखने वाला कहाँ है और नारियल फोड़ने वाला कहाँ है यहाँ पर। और ये भाई आता है और मुझे बोलता है लाइटर का काम हो गया दोस्त। तो मैंने बोला ठीक है हाँ हो गया, आप ले जाओ। तो उसको लाइटर दे दिया, और यहाँ पर मैंने भोले बाबा को अगरबत्ती दिखाना शुरू कर दिया। और भोले बाबा को अगरबत्ती दिखाते वक्त यार मन में बहुत ही अच्छा अच्छा विचार आ रहा था। और जैसे ही अगरबत्ती रखने का जगह मिला तो मैंने वहां पर अगरबत्ती रख दिया, और उसके बाद मैंने अपना माथा टेक कर आशीर्वाद ले लिया भोले बाबा का। और यहाँ पर बगल में ही उस भोले बाबा का बगल में ही
हनुमान जी रहते थे, जय श्री राम। तो मैंने वहां पर भी अगरबत्ती दिखाने लगा, क्योंकि हमारा बजरंगबली, संकट मोचन महाबली हनुमान है। तो मैं उसे भी फटाफट से अगरबत्ती दिखाकर और प्रार्थना कर कर, और वहाँ के बगल में जो पीपल का पेड़ है, मैं वहां पर अगरबत्ती दिखाने लगता हूँ। और यहाँ पर भी अगरबत्ती दिखाने के बाद यहाँ पर मैं रख देता हूँ अगरबत्ती, और यहाँ पर माथा टेकने के बाद मैं इस तरफ देखता हूँ कि मंदिर के साइड में देखता हूँ, तो वहां पर भी बहुत सारे भगवान थे। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, हनुमान जी, भोले बाबा, यहाँ पर सभी देवता और देवी थे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर चला था पूजा करने के लिए, और यहाँ पर मुझे पूजा करने के बाद यार बहुत ही मस्त, बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा था मन में, क्योंकि नेगेटिविटी मेरे मन से निकल चुका था उस वक्त। एकदम पॉजिटिव बातें मेरे मन में थे उस वक्त, और मुझे लग रहा था कि हाँ, मेरे मन में जो था ना कि मैं ये नहीं कर सकता, तो मेरे मन में उस वक्त ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद प्रसाद जो होता है, मैं यहाँ पर प्रसाद भोले बाबा पर और हनुमान जी पर मैं चढ़ा देता हूँ, और उसके देख सकते हैं उसके बाद मैं नारियल चढ़ाने लगता हूँ, और यहाँ पर नारियल मैं फोड़ने लगता हूँ। और नारियल फोड़ने के बाद मैं इस नारियल में के जो पानी होता है ना, उसको मैं भोले बाबा के ऊपर और बजरंग बली के ऊपर मैं डालने लगता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही शुभ माना जाता है। नारियल का पानी डालने से बहुत ही शुभ संकेत होता है। और यहाँ का जो मक्खी होता है ना गाइज, वो मेरे हाथों पे, मेरे कानों पे, सब जगह मेरे बैठ रहे थे उस वक्त। और पानी चढ़ाकर मैं दर्शन कर लेता हूँ, माथा टेक देता हूँ वहां पे, और वहां से मैं चला आता हूँ इस साइड। और इस साइड आने के बाद मुझे पंडित जी ने बोला कि इस नारियल में से आधा अपने लिए रख लो प्रसाद के रूप में, और आधा दान कर दो चमेली माई को। तो मैंने आधा चमेली माई को दान कर दिया, ठीक है, और आधा मैंने रख दिया प्रसाद के रूप में। और यहाँ पर माथा टेकने लगता हूँ मैं, और माथा टेकने के बाद मुझे रोना आ गया था गाइज, पर पता नहीं क्यों मुझे रोना आ गया था। और वहां पर मेरे आंखों में आंसू आ गया था, पर पता नहीं यार। तो मैंने अपने आप को संभाल कर मैं दर्शन कर लेता हूँ। और उसके बाद जो मैंने बोला था कि बर्थडे के दिन मैं केक ना काट कर कुछ मुझसे हेल्प करूंगा, तो यहाँ पर मुझे जरूरतमंद नहीं दिखा, तो मैं मंदिर में कुछ मुझ पैसा दान कर दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ मुझ थोड़ा पैसा दान कर दिया, और दान करने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपने घर जाने के लिए। यहाँ पर दान करके देख ही सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मैं दान कर देता हूँ और अपने पाप धुल यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि मेरा जो भी गलती हुआ हो, आप मुझे माफ कर देना। और दर्शन करने के बाद मैं निकल जाता हूँ घर। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ये चमेली माई का वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा, मुझे यकीन है।